आज मैं फिर एक टॉपिक के साथ फिर आया हूं आपके बीच में, वह है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। आज हम बात करेंगे बेसिकली कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है, लाइट का डिस्पर्सन कैसे होता है, वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन हो जाना, लाइट का विक्षेपण हो जाना किसी प्रिज्म के द्वारा, इसके बारे में हम आज जिक्र करेंगे। बिल्कुल कंसंट्रेट होकर मेरे साथ कुछ समय तक बने रहिए। देखिए, डिस्पर्सन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है, लाइट कैसे डिस्पर्स हो जाती है वो देखिए। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म रहेगा आपका, यह है आपका एक ग्लास प्रिज्म, इसका नाम है ए, इसको बी मान लो और इसको आप सी मान लो। ध्यान दीजिएगा, इसे कहते हैं प्रिज्म एंगल। क्या कहते हैं, प्रिज्म एंगल। इसे कहते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस। दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस लगाया गया। सपोज करिए एक रे इधर से जा रही है, ओके, और यहां पे एक नॉर्मल लाइन है। आपको पता है ना कि जब कोई रे रेयर टू डेंसर जाती है तो बेंड टू द नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। ये देखिए, मेरी बात ध्यान समझिएगा। फिर डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये अगर नॉर्मल लाइन का इसको ड्रॉ कर रहे हैं ये, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लेकिन ध्यान दीजिए, दो केस बनेगा, एक तो होगा बेंड टू द नॉर्मल, वो आगे पढ़ाएंगे आपको, ये नॉर्मल से रेयर टू डेंसर, बेंड टू द नॉर्मल, डेंसर टू रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहां देखिए, अब यहां पे रे का हमको पढ़ना है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। लाइट का डिस्पर्सन है ना, व्हाइट लाइट, ये क्या है आपका, ध्यान से ध्यान दीजिएगा, व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट का 7 कलर में टूट जाना, 7 कलर में टूट जाना डिस्पर्सन कहलाता है। 1 2 3 4 5 6 और एक मान लो एक और है, 7 कलर। सबसे कम ये 7 कलर, ये ध्यान दीजिएगा, व्हाइट लाइट ये इसमें गया ग्लास प्रिज्म के अंदर, और ये जब डेंसर से रेयर गया तो ये 7 कलर में ब्रेक हो गया। इस 7 कलर क्या कहते हैं, आप पता होगा, विबग्योर, विबग्योर इसे कहते हैं विबग्योर। एक बात और बता दें आपको, एक बात और बता दें कि जो रे या जो कलर सबसे ज्यादा झुका हुआ है, बैंड हुआ है, उसका वेवलेंथ कम है। ये रिलेशन ध्यान सुनिएगा, पहले एग्जाम में यही रिलेशन आपसे पूछा जाता है कि किस कलर का वेवलेंथ ज्यादा होता है और किस कलर का वेवलेंथ कम होता है। तो जो ज्यादा बैंड होता है ना, उसका वेवलेंथ कम होता है। सबसे टॉप पे कौन है, रेड कलर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इसको क्या पढ़ते हैं, विबग्योर। मेरी बात समझ आई ना, क्या पढ़ते हैं इसको, विबग्योर पढ़ते हैं। तो सबसे टॉप पे कौन है, रेड। तो रेड कलर का वेवलेंथ क्या होता है, ज्यादा होता है। रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा होता है
और वायलेट कलर का वेवलेंथ क्या होता है, लेस होता है, कम होता है। रेड कलर की स्पीड ज्यादा होती है, जिसकी स्पीड ज्यादा होती है ना, ये रिलेशन ध्यान दीजिएगा, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसका वेवलेंथ भी ज्यादा होगा। तो रेड कलर का वेवलेंथ क्या होता है, ज्यादा होता है। रेड कलर की स्पीड भी क्या होती है, ज्यादा होती है। इसलिए ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर आपने देखा होगा कभी भी धुंध और कोहरे में सिग्नल पर रेड कलर ही रिप्रेजेंट किया जाता है, या रेड कलर को ही लगाया जाता है। क्यों? रेड कलर लगाने का फायदा होता है कि स्पीड ज्यादा है, वेवलेंथ ज्यादा है, तो दूर से दिखाई दे देगा आपको। ट्रेन अगर आ रही है तो दूर से दिखाई दे देगा, इसलिए रेड कलर को हम लोग टॉप पे रखते हैं। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, जिसका लेमडा ज्यादा होगा ना, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। ये फ्रीक्वेंसी है, जिसकी लेमडा ज्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। ठीक है, तो ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, रेड का, तो रेड की फ्रीक्वेंसी कम होती है। और सबसे ज्यादा अगर फ्रीक्वेंसी देखा जाएगा तो वायलेट का होगा। तो इधर से आप इधर से अगर इधर बढ़ते हैं तो वेवलेंथ ज्यादा होगा, इधर से इधर आएंगे तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। मेरी बात ध्यान सुनिएगा कि जब आप इधर से बढ़ेंगे, जैसे वी आई बी जी वाई ओ आर, जो ज्यादा बैंड होगा उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, जो कम बैंड होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। बात समझ आई? तो इधर से जब आप इधर बढ़ेंगे तो वेवलेंथ ज्यादा होगा, और इधर से जब इधर आएंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। ये बात को नोट कर लीजिएगा, इस पॉइंट को नोट करिएगा। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट समझ में आया कि व्हाइट लाइट का 7 कलर में बैंड हो जाना, 7 कलर में विक्षेपण हो जाना क्या कहलाता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहलाता है। ठीक है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ये आपने देखा होगा इंद्रधनुष बनने की प्रक्रिया, जब रेनबो बनता है तो रेनबो भी